जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी के नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो पुष्पल दल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावा तू साहिब गुनी निधान। संगत जी, मेरे माता पिता ने जून या जुलाई 2001 से आसपास ही गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था और उसके पश्चात जीवन में परिवर्तन होने लगा। मैं जर्मनी में रहकर बिल्कुल खुश नहीं था। गुरुजी की दया से शीघ्र ही मुझे 7 महीने के लिए वापस भारत आना पड़ा। संगत जी, उस समय मेरी बहन अपने वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बहुत दुखों का उसे सामना करना पड़ रहा था क्योंकि संगत जी हमने जब उसकी शादी की थी तो हमने उसकी जन्मपत्री जोशियों को दिखाई थी, पंडितों को दिखाई थी, सबको दिखाई थी और सबने यही हमें बताया था कि इसका जीवन बहुत आनंदमय में रहेगा, बहुत सुख से बीतेगा। लेकिन संगत जी ये हमें पता नहीं था कि शादी के बाद उसे अत्यंत दुख और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। संगत जी इस चीज को लेके हम बहुत परेशान थे। तब किसी एक संगत आंटी ने गुरुजी के बारे में मेरी माता को बताया था। तब संगत जी मेरी जो माँ है वो गुरुजी के पास मेरी बेटी को लेके गई थी। संगत जी तब गुरुजी ने उसके जीवन की सारी गाथा समझ ली थी और संगत जी उस समय गुरुजी ने हम मेरी जो सिस्टर है, मेरी बहन है, उसको ये कहा था कि आते रहा करो। संगत जी उस समय तो हम लोग गुरुजी की लीलाओं को, गुरुजी की दया को बिल्कुल नहीं समझ पाए, ना ही हम भाप पाए कि गुरुजी क्यों हमें बार बार आने के लिए कह रहे हैं। हमें इस चीज के लिए नहीं पता था। लेकिन संगत जी मेरी माँ ने मतलब मेरी सिस्टर को हमेशा हर बुधवार वाले दिन गुरुजी के पास लेके जाना, वहां लंगर प्रसाद कराना। और संगत जी उस समय ना गुरुजी बहुत कम बोलते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे। बस गुरुजी ने यही कहा कि आते रहा करो। और मेरी जो बहन थी उसके दिमाग में ये चल रहा था कि गुरुजी कुछ पूछ ही नहीं रहे। जब हम गुरुजी को कुछ बताएंगे नहीं तो गुरुजी को पता कैसे चलेगा, या गुरुजी हमसे कुछ पूछेंगे नहीं तो गुरुजी को पता कैसे चलेगा कि मुझे ये परेशानी है या मेरे ससुराल में ये सब हो रहा है, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ ये सब कर रहे हैं, या मेरे हस्बैंड ऐसा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन संगत जी उस समय गुरुजी कुछ नहीं पूछते थे। तो जिन आंटी ने मतलब मेरी मम्मी को बताया था गुरुजी के बारे में, तो मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि गुरुजी तो हमसे कुछ पूछते ही नहीं है किसी समस्या के लिए। तो वो आंटी कहती है कि गुरुजी जानी जहान है, उनको सब पता है, समय आने पे वो सब ठीक कर देंगे, लेकिन जब तक गुरुजी की आज्ञा है आप जाते रहो। संगत जी 2000 के आसपास बहुत ज्यादा हम लोग अत्यंत कठिनाइयों से, परिस्थितियों से गुजर रहे थे। लेकिन संगत जी हम उसका सामना भी नहीं कर पा रहे थे, मैं आपको बताऊं। लेकिन 2001 से हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था और करीबन संगत जी उसके बाद हम लगातार गुरुजी के पास 2002 तक कंटिन्यू जाते रहे। संगत जी इसी बीच क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता है कि घर में बदलाव होने शुरू हो गए हैं। मेरी जो बहन थी उसकी ससुराल से बुलावा आ गया उसके लिए, और संगत जी गुरुजी की कृपा से संगत जी उसके ससुराल में सब ठीक हो गया। और संगत जी जब वो गुरुजी का शुक्राना करने गुरुजी के पास गई तो संगत जी गुरुजी ने कहा जा कल्याण कीता। गुरुजी की कृपा से संगत जी उसके ससुराल में सब कुछ ठीक हो गया। क्योंकि संगत जी जो उसकी मदर इन लॉ थी और जो फादर इन लॉ थे और हस्बैंड थे, संगत जी उन लोगों ने बहुत दुखी कर रखा था मेरी सिस्टर को, और इस वजह से वो अपना घर छोड़ के हमारे ही घर रह रही थी। लेकिन गुरुजी की दया से वो वापस जा पाई, गुरुजी की कृपा से।
उसके बाद संकट जी, जैसे मैंने आपको बताया 2000 से ही हम अत्यंत कठिनाइयों से जूझ रहे थे, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। और संकट जी, गुरु जी की कृपा से वो जो हमारे पास अत्यंत कठिनाई परिस्थितियों से हम गुजर रहे थे, वो भी हमारी कब में हल हो गई वो हमें खुद भी नहीं पता चला। गुरु जी की कृपा, ये है गुरु जी की दया। संकट जी, एक बार क्या होता है कि मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ और संगत जी, यूरोप में मेरा बैग जिसमें मेरा पहचान पत्र था, क्रेडिट कार्ड था और कुछ चाबियां थी, वो खो गई। संगत जी, मैं बहुत परेशान था। इतने में मेरी माँ का फोन आता है मेरे पास, और जब मेरी माँ का फोन आता है तो मैं उन्हें ये सब चीजें बताता हूँ कि ऐसे ऐसे हो गया। तो मेरी माँ कहती है कि तू मंत्र जाप कर। मेरी माँ ने उस समय मुझे मंत्र जाप दिया। उस समय संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। और संगत जी, माँ ने कहा कि तू मंत्र जाप कर, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, तू देख तेरा बैग बिल्कुल मिल जाएगा। संगत जी, माँ की बात सुनकर मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया, गुरुजी का ध्यान लगाया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मैं वहीं बैठा बैठा यही मंत्र जाप दोहराता रहा, क्योंकि टेंशन भी थी एक तरफ। संगत जी, इतने में क्या होता है कि मैं विमान के कुछ कर्मचारी आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि आपका ना बैग मिल गया है। क्योंकि संगत जी, उससे पहले मैंने कंप्लेंट भी लिखवाई थी और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका बैग मिल गया है, आप एक बार अपना सारा सामान चेक कर लो। संगत जी, जब मैंने अपना बैग खोला तो उसमें एक एक सामान सुरक्षित था, कुछ भी इधर से उधर नहीं हुआ था, सब गुरुजी की कृपा से। फिर उसके बाद संगत जी, मैं अपनी माँ को फोन करता हूँ। मैंने कहा मेरा बैग मिल गया है। वो छूटते ही बोलती है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा ये गुरुजी है कौन? तो मेरी माँ कहती है, जब तू इंडिया वापस आएगा तब मैं तुझे गुरुजी से मिलवाऊंगी। संगत जी, 2006 के आसपास मैं वापस आता हूँ इंडिया। तब संगत जी, परेशानियों से संगत जी मैं जूझ रहा था, क्योंकि मैं विदेश में नौकरी करता था। पैसे वहां मिलते भी सही थे, लेकिन संगत जी खर्चा भी बहुत ज्यादा था। और संगत जी, वहां कुछ बचत मेरे से हो पा नहीं रही थी, मैं सही से सेटल नहीं हो पा रहा था। तो संगत जी, मैं इंडिया वापस आया। इंडिया वापस आने के बाद संगत जी, मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई पहली बार 2006 में। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने मुझे देखकर संगत जी कुछ कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। मुझे बड़ा सा अजीब सा लगा और मैंने अपनी माँ को कहा, माफ करना गुरुजी, उस समय मेरी धारणा ऐसी थी। तो मैं अपनी माँ को कहता हूँ कि कैसे गुरुजी हैं, इतना अहंकार है, इतना घमंड है। तो मेरी माँ कहती है, अभी तुझे पता नहीं है गुरुजी के बारे में, तेरी जो बहन का घर बसा है ना, वो गुरुजी की कृपा से ही बसा है। संगत जी, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। और उसके बाद संगत जी, थोड़ी देर बाद सब आज्ञा लेते हैं गुरुजी से जाने के लिए। तो संगत जी, मेरी माँ भी आज्ञा लेती है और मैं भी आज्ञा ले रहा होता हूँ। तो संगत जी, हम गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे होते, तो इतने में गुरुजी मुझसे पूछते हैं, पाकिस्तान जाकर की करना? संगत जी, मैं एकदम अचंभित हो जाता हूँ। मैंने कहा गुरुजी को कैसे पता चला? क्योंकि संगत जी, मैं 2006 के बाद जब मैं इंडिया आ गया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं पाकिस्तान जाकर वहां के सब गुरुद्वारे के दर्शन करना चाहता था, पर मेरा वीजा उस समय लग नहीं रहा था। संगत जी, मैं मन में सोचता हूँ कि गुरुजी को ये कैसे पता? गुरुजी, यही सोचता हूँ, मैं पूछने वाला लगता हूँ कि गुरुजी आपको कैसे पता? तो गुरुजी इतने में कहते हैं, जा हुण कल्याण कितना वीजा लग जाएगा। संगत जी, मैं एकदम शॉक, बिल्कुल। मैंने कहा गुरुजी को कैसे पता? और संगत जी, अभी मैं गुरुजी से आज्ञा लेके फिर मुझे लगा हो सकता है माँ ने बताया हो, मुझे यही लगा। लेकिन फिर दिमाग में आता है कि मम्मी को तो मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं था कि मतलब मैं ऐसे ऐसे मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीजा लग नहीं रहा था, तो मैंने घर में कोई डिस्कशन किया नहीं था। संगत जी, उसके बाद हम लोग गुरुजी से आज्ञा लेके घर वापस आ जाते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, अभी मुझे आधे घंटा नहीं हुआ था घर आने में कि इतने में मुझे एक फोन आता है और संगत जी वो मुझे कहते हैं कि आपका वीजा मिल गया है। अंतिम समय में जब मैंने सारी आशाएं छोड़ दी थी ना संगत जी, जब मैंने
पाकिस्तान जाके सभी गुरुद्वारे के दर्शन करने छोड़ दिए थे। ये आशा थी मेरी। वैसी संगत जी वो आशा छूटी हुई। गुरुजी के पास आने के बाद संगत जी मेरा वीजा मिल गया। इसके लिए संगत जी शुक्राना, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी इस वीजे से और गुरुजी की कृपा से मैं संगत जी रावलपिंडी जिले में स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब जी भी जा सका। संगत जी मेरा वीजा केवल लोहर जिले के लिए था, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी लोहर जिले के आगे भी मैं पंजा साहिब जी के भी दर्शन कर सका, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी पिछले 2 वर्ष सिंगापुर में रहते हुए अनेक कार्य संबंधी समस्याएं मेरे को आ रही थी। मैंने अपने सहकर्मियों के विरोध का भी सामना किया, परंतु गुरुजी से वह सब सुलझ गया, सब कुछ सुलझ गया, क्योंकि संगत जी मुझे समझ आ गया था कि सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी जानी जहान है, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, उन्हें सब कुछ पता है। वो अपनी संगत की छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी सब चीजों को जानते हैं। संगत जी गुरुजी की दया से मुझे एशिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय से एमबीए करने का सहयोग भी प्राप्त हुआ। वहां पर मैंने कभी प्रवेश पाने की संगत जी सोची भी नहीं थी, आशा भी नहीं करी थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे इतने बड़े विश्वविद्यालय से एमबीए करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। मैं ये कहूंगा संगत जी आज जो भी मैं कुछ हूं अपने करियर को लेके, आज मेरी फैमिली है, अपनी फैमिली को लेके जो भी कुछ हूं सब गुरुजी की कृपा से। संगत जी एक बार और मेरे को एक सत्संग याद आ रहा है। एक दिन मेरी भयंकर दुर्घटना होते होते बची। मेरा एक पैर बस के पहिए के नीचे आने वाला था। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि गुरुजी के चित्र का फ्रेम चटका हुआ था। संगत जी लेकिन गुरुजी का जो अंदर का स्वरूप था वो सुरक्षित था। तब संगत जी मुझे समझ आया कि जो कष्ट मेरे ऊपर आने वाला था वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। ऐसे संगत जी गुरुजी कृपा करते हैं, क्योंकि संगत जी मैं बिल्कुल बाल बाल बचा था, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ था कि अगर उस दिन गुरुजी मुझे नहीं बचाते या उस दिन गुरुजी मुझे ब्लेस नहीं करते तो संगत जी उस पहिए, बस के पहिए से मेरा पैर कट जाता। लेकिन संगत जी जब मैं घर आया तो मैं गुरुजी का फ्रेम चटका हुआ देखकर यही सोच रहा था कि सुबह तक तो सही था, कल भी सही था, लेकिन ये चटक कैसे गया? घर में कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। तो संगत जी मुझे जब याद आया कि गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया। संगत जी एक नव जीवन देने के लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी एक मेरे पिताजी का भी सत्संग है, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। संगत जी मेरे पापा को एक प्राण घातक अर्बुदा हो गया था। ये एक ऐसी बीमारी होती है संगत जी जो कि पॉटी के जरिए होती है, जहां पे एक कैंसर टाइप का फोड़ा बन जाता है, तो वो जान घातक होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो संगत जी डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन कराने के लिए बोला था। इसका डॉक्टरों ने कहा था कि कोई भी उपचार नहीं है और ये सही भी नहीं हो सकता है, कोई उपचार नहीं है। लेकिन संगत जी हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास था, पूर्ण रूप से विश्वास था। संगत जी हमने अपने पापा को बड़े मंदिर ले जाना शुरू कर दिया। संगत जी उस समय गुरुजी मैंने जैसे आपको बताया कम बोलते थे, उन्हें कभी भी हम अपनी परेशानी नहीं बताते थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी जान ही जानते, उनको सब पता था। संगत जी जब लंगर हो गया, लंगर होने के बाद जब हम आज्ञा लेने लगे जाने की, तो गुरुजी ने कहा हुण आंटी तेरे अंकल का कल्याण किता सी। संगत जी वो कल्याण आप यकीन नहीं मानोगे, वो कल्याण की वजह से संगत जी मेरे पिताजी को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। वो लंगर प्रसाद, वो गुरुजी का कहा हुआ सत्य वचन, संगत जी वो जो अब्दल था, फोड़ा था, वो अपने आप में सूख गया और संगत जी कब में ठीक हो गया कुछ पता ही नहीं चला। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जब डॉक्टरों से रिपोर्ट करवाई तो संगत जी डॉक्टर भी अचंभित थे। वो कहते हैं कि इसका तो बिना ऑपरेशन का कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि ये एक बार फूटने के बाद इसका जो सेप्टिक है
वो पॉटी के रास्ते से अंदर फैल जाता है और पूरे बॉडी में सेप्टिक बना देता है। तो ये तो बचने का साधन ही नहीं था, लेकिन ये तो एक परमात्मा का ही करिश्मा है। लेकिन संगत जी, हम ये जानते थे कि ये किसकी दया से हुआ है, ये गुरु जी की कृपा से हुआ है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे पिता को नव जीवन प्रदान किया, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, जीवन के हर पग पर उन्होंने हमारी रक्षा करी है, हमारा साथ दिया है, हमें संभाला है। यदि मैं उनके सब चमत्कारों का वर्णन करने लगूं तो संगत जी शब्द कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, यहाँ तक कि मेरी सांसें कम पड़ जाएंगी, उनका वर्णन खत्म नहीं होगा। उन्होंने मेरे माता पिता बहन को ही नहीं, हमारे सभी सगे संबंधियों सबको ही ब्लेस किया है संगत जी, सबको ही। ये आप लगा लीजिए कि उनकी अपार असीम कृपा सब पर बनी रही संगत जी, मेरे पूरी फैमिली पर बनी रही। और संगत जी, आज भी गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी हुई है। संगत जी, बस मैं सत्संग यही विराम करूंगा, फिर गुरु जी की आज्ञा आई तो फिर मैं सभी गुरु परिवार के साथ और भी सत्संग शेयर करूंगा। बहुत बहुत सत्संग है संगत जी, आया दिन रोज के सत्संग है। जैसे गुरु जी की आज्ञा हुई तब मैं सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करूंगा। बस मैं यही कहूंगा गुरु जी, जैसे आपने चरण कमलों से अभी हमें जोड़ा है, वैसे ही हमेशा जब जब मनुष्य का जीवन ले तब तक आपके चरण कमलों से जुड़े रहें, आपकी छत्र छाया में रहें। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। कोई भूल चूक हो जाए माफ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।